सुबह का समय। शांति देवी और हरिशंकर बैठे हैं। कुसुम जोर जोर से रसोई से चिल्ला रही है। कुसुम रसोई से चिल्लाते हुए, माँ जी, ये आटा खत्म हो गया है। आप लोग कुछ काम क्यों नहीं करते? सारा दिन बस बैठे रहते हैं। शांति देवी हरिशंकर से धीरे से, ये रोज का ड्रामा है। मैं थक गई हूँ, हरिशंकर। हरिशंकर खांसते हुए, हाँ, शांति। लेकिन क्या करें? कुसुम को कोई समझा नहीं सकता। सुनीता रसोई में प्रवेश करती है। जेठानी जी, मैं आटा ले आती हूँ। आप चिंता न करें। अरे देवरानी, तू तो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन काम करने में तेरी सास से ज्यादा आलस है। सुनीता शांत स्वर में, ठानी जी, मैं कोशिश करती हूँ कि सब ठीक रहे। कुसुम, कोशिश? हाँ, ये घर मेरी वजह से चल रहा है। तुम लोग बस मौज करो। विकास बाहर से आता है, थका हुआ। माँ, पिताजी, मैं बाजार से सामान ले आया। कुसुम लिविंग रूम में आते हैं और विकास को ताने मारते हुए, अरे देवर जी, इतनी देर कहाँ थे? तुम्हारी बीवी तो सारा दिन सोती रहती है। विकास गुस्से को दबाते हुए, जेठानी जी, सुनीता दिन भर घर का काम करती है। आप ऐसा क्यों कहती हैं? कुसुम, सच सुनने की आदत नहीं है ना तुम लोगों को। शांति देवी और हरिशंकर चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। कुसुम और राधा रसोई में बात कर रही हैं। सुनीता चाय बना रही है। राधा, कुसुम, तू तो इस घर की रानी है। सबको अपनी उंगलियों पर नचाती है। हाँ, राधा, अगर मैं ना संभालूं, तो ये लोग तो घर बेच देंगे। सुनीता धीरे से, जेठानी जी, चाय बन गई है। मैं माँ पिताजी को दे आती हूँ। कुसुम तेज आवाज में, अरे पहले मुझे दे। तुझे तो बस सास ससुर की चिंता है। राधा हंसते हुए, सुनीता, तू तो बस नौकरानी बनकर रह गई है। सुनीता चुपचाप चाय का कप कुसुम को देती है और बाहर चली जाती है। राधा, कुसुम, तुझे और सख्ती करनी चाहिए। ये सुनीता बहुत चालाक है। हाँ, मैं देख लूंगी, इस घर में मेरी मर्जी चलेगी। शांति देवी और सुनीता बात कर रही हैं। हरिशंकर पास में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। शांति देवी, सुनीता, मैं कुसुम के व्यवहार से तंग आ चुकी हूँ। वो हमें अपने ही घर में पराया समझती है। सुनीता, माँ जी, मैं कोशिश करती हूँ कि सब ठीक हो जाए, लेकिन जेठानी जी सुनती ही नहीं। हरिशंकर अखबार नीचे रखते हुए, सुनीता, तुम बहुत धैर्य रखती हो, लेकिन कुसुम की हरकतें अब हद से ज्यादा हो रही है। सुनीता, पिताजी, अगर मैं जवाब दूंगी तो घर में और झगड़ा होगा। मैं नहीं चाहती कि विकास परेशान हो। शांति देवी, बेटी, तुम सही हो, लेकिन हमें कुछ करना होगा। मोहन पड़ोसी घर में प्रवेश करता है। मोहन, नमस्ते, शांति जी। हरिशंकर जी, क्या हाल है? हरिशंकर, मोहन भाई, बस कुसुम के ताने सुन रहे हैं। मोहन, हाँ, मैंने सुना है कुसुम को समझाने की जरूरत है। क्यों ना हम सब मिले बात करें? सुनीता, लेकिन मोहन चाचा, जेठानी जी किसी की नहीं सुनती। मोहन, फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए। सभी परिवार के सदस्य एक साथ बैठे हैं। मोहन भी मौजूद है। मोहन, कुसुम, मैंने सुना है कि तुम घर में बहुत सख्ती करती हो। कुसुम गुस्से में, ये मेरा घर है मोहन चाचा, मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँ। रमेश धीरे से, कुसुम, थोड़ा शांत हो जाओ। मोहन चाचा हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं। कुसुम रमेश को घूरते हुए, तुम चुप रहो। तुम तो बस अपनी माँ बाप की चिंता करते हो। शांति देवी, कुसुम, हमने तुझे हमेशा बेटी माना, लेकिन तेरा व्यवहार हमें दुखी करता है। कुसुम, अरे माँ जी, अगर मैं ना होती तो ये घर कब का बिखर गया होता। विकास गुस्से में, जेठानी जी, आप मेरी माँ पिताजी का अपमान मत करो। कुसुम, देखो देवर जी, अब तुम भी शुरू हो गए। सुनीता शांत स्वर में, जेठानी जी, हम सब एक परिवार हैं। हमें प्यार से रहना चाहिए। कुसुम हंसते हुए, प्यार?
ये सब ढोंग है। मोहन बीच में बोलता है। कुसुम, तू गलत कर रही है। परिवार को जोड़ने में ताकत होती है, तोड़ने में नहीं। कुसुम गुस्से में। आप सब मुझे गलत ठहरा रहे हैं। ठीक है, मैं इस घर को छोड़ दूंगी। कुसुम गुस्से में कमरे से चली जाती है। कुसुम अपने सामान पैक कर रही है। रमेश उसे रोकने की कोशिश करता है। रमेश। कुसुम, तुम ये क्या कर रही हो? घर छोड़कर कहाँ जाओगी? कुसुम। रमेश, इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं, मैं क्यों रहूं? रमेश। तुम गलत समझ रही हो। सब तुमसे प्यार करते हैं। कुसुम, प्यार? सब बस सुनीता की तारीफ करते हैं। मैं तो यहाँ बस खलनायक हूँ। सुनीता कमरे में प्रवेश करती है। जेठानी जी, प्लीज रुक जाइए। हम सब चाहते हैं कि आप यहीं रहें। कुसुम। अब तुम मुझे सिखाएगी? सुनीता। नहीं जेठानी जी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम एक परिवार हैं। अगर आप गलत समझती हैं तो हमें माफ करें। कुसुम चुप हो जाती है। सुनीता अपने कमरे में जाती है। सुनीता अपने कमरे में घुसते ही अपने आप से बोलती है। अब जेठानी जी को सबक सिखाना ही होगा। इनको लगता है कि सारा काम यही करती हैं। मैं उनका दिल से आदर करती हूँ, इसलिए मैं उनको कुछ कहती नहीं हूँ, परंतु अब समय आ गया उनको सबक सिखाने का। विकास कमरे में आते हुए। विकास, अब टाइम आ गया है भाभी को सबक सिखाने का। वह मुझे काम भी करवाती हैं, क्रेडिट भी खुद ले लेती हैं और चिल्लाती भी हैं। मुझ पर तो चिल्लाती हैं और साथ साथ माँ पापा पर भी चिल्लाती है। विकास। तुमने कुछ सोचा है या तुम कुछ सोच रही हो? सुनीता। हाँ, मैंने सोचा है। क्या सोचा है तुमने? मैं एक हफ्ते की छुट्टी लेकर घर से बाहर जा रही हूँ और कुछ मेहमानों को घर भेज दूंगी, जिससे भाभी का काम डबल हो जाए। तब उन्हें पता चलेगा कि क्या सुनीता करती थी और क्या मैं करती हूँ। पर तुम्हें पता है कि यह चीज देखकर वो माँ से काम करवाने लगेगी। तुम उसकी टेंशन मत लो, उसके लिए भी मैंने एक चीज सोच रखी है। शांति देवी उसी समय कमरे में आ जाती है। शांति देवी को ये सारी बातें बताई जाती है। माँ, कल से आपको अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करना है और पूरे दिन बेड पर लेट के रहना है, और जो भी चाहिए आपको जेठानी से बेड पर ही मंगवाना है। और साथ ही साथ बुआ जी को भी फोन करके बुला रही हूँ, जिससे भाभी का काम थोड़ा और बढ़ जाएगा। सुबह 8 बजे कुसुम किचन में आती है और देखते हैं कि वहाँ पर सुनीता नहीं है। फिर वह लिविंग रूम में जाकर चेक करती है और फिर वो बाहर गार्डन में जाकर भी देखती है सुनीता कहीं गार्डन में तो नहीं। गार्डन में वह सुनीता को देख रही थी कि उसकी बुआ जाती है। बुआ को लेकर वो लिविंग रूम में आती है। कुसुम बुआ से, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बुआ। पानी तो ठीक है बेटा, पर तेरी सास कहाँ है? वह कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कुसुम। मैं भी उन्हें सुबह से नहीं देखा है। मैं अभी उनको उनके रूम में देख कर आती हूँ। वो अपने सास के कमरे की तरफ निकलती है। कुसुम अपने सास के कमरे में जाती है और देखते हैं कि सास की तबीयत खराब है। कुसुम चिल्लाते हुए। क्या हुआ है आपको? क्यों बेड पर लेटी हुई हो? और सुनीता कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दे रही। शांति देवी बोलती है। सुनीता एक हफ्ते के लिए अपने घर गई है, क्योंकि उसके घर में किसी की तबीयत खराब है, और जब तक उसके घर में तबीयत ठीक नहीं होती तब तक वह नहीं आएगी। वह तो कम से कम 7 दिन बोलकर गई है, पर हो सकता है कि ज़्यादा भी लग जाए, 10 दिन, 15 दिन या महीना भी लग जाए, क्योंकि तुम्हें पता है बीमारियों को कुछ कहा नहीं जा सकता। कुसुम, मैं अकेले क्या क्या करूंगी? बेटा, अब घर का सारा काम तुम्हें ही करना है, और 9 बजे तो रमेश का भी काम पर जाने का टाइम हो जाता है। तो तुमने कुछ खाना बनाया रमेश के लिए? नहीं, अभी मैं रमेश के लिए कोई खाना नहीं बनाया है। मैं आपको एक बात बताने आई थी कि बुआ आई हुई है। बेटा, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, तो अपनी बुआ को ही बोल दे कि वह मेरे कमरे में आ जाए। मैं यहाँ बैठकर तेरी बुआ से बात कर लूँ। कुसुम लिविंग रूम में जाकर बुआ को शांति देवी के कमरे में आने के लिए बोलते हैं। कुसुम बुआ को बोलने के बाद फटाफट किचन में जाती है, खाना बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में जो भी कुछ हो सकता था वह रमेश को बना कर देने की कोशिश करती है, पर 9 बज जाते हैं। रमेश आवाज देता हुआ अंदर आता है।
रमेश कुसुम से। कुसुम खाना बन गया क्या? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। कुसुम चिल्लाते हुए। तुम्हें क्या पता तुम्हारे घर वालों ने मुझ पर कितना जुल्म कर रखा है। सुबह से सुनीता दिख नहीं रही है और माँ जी ने बताया कि वह 7 दिन के लिए कम से कम अपने घर गई भी है। अब 7 दिन में कैसे सबका खाना बनाऊंगी, बर्तन धोऊंगी, कपड़े धोऊंगी और बाकी सारे काम मुझे को करने हैं। रमेश कुसुम को समझाते हुए। कुसुम, सुनीता मजबूरी में गई है, कोई तुम्हें जानबूझकर परेशान नहीं कर रहा। भगवान ना करे यह दिक्कत अगर कल को तुम्हारे घर पर आ जाए तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा, तो अकेले सुनीता को देखना पड़ेगा। जैसे आज तुम देख रही हो, कभी ना कभी सुनीता को भी देखना पड़ेगा। कुसुम। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आज तुम बाहर से खाना खा लेना। रमेश के जाने के बाद थोड़ी देर में 9:30 बज जाते हैं। विकास किचन में आता हुआ। भाभी, खाना बन गया है क्या? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तुमने मुझे क्या नौकरानी समझ रखा है जो मुझ पर हुक्म चला रहे हो? भाभी, मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ, आपको पता है सुनीता है नहीं, वरना मैं सुनीता से ही बोलता। और अगर आपसे नहीं बन रहा तो आप बोल दो, मैं बाहर खा लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है तो खा लो, सुनो किसको रहे हो? ठीक है, मैं खा लूंगा। फिर भाभी, आप जो इतना सर पर चढ़ गई हो, इतना चिल्लाती हो, यह मेरे भाई की वजह से है। अगर मेरा भाई कठोर दिल का होता ना तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता, ना मेरे परिवार को देखना पड़ता। ये बोलकर विकास वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कुसुम को खाना बनाते बनाते 12 बज जाते हैं। 12 बजे वो सबको खाना खिलाती है। 1 बजे साफ सफाई करना शुरू करती है। लिविंग रूम, बेडरूम सब में झाड़ू मारते मारते 2 घंटे लग जाते हैं और वह जैसे ही बैठी है उसकी सास की आवाज आती है। बेटा मेरी दवा दे दे, 3 बज गए हैं, डॉक्टर ने बुलाया, टाइम से दवा लेनी है वरना ठीक होने में ज्यादा ही टाइम लग जाएगा। और तुझे पता है कि अगर मैं टाइम से दवा खाऊंगी जल्दी ठीक होगी, तभी मैं तेरी किसी काम में मदद करवा सकती हूँ। कुसुम देवी फटाफट शांति देवी को दवा देती है। कुसुम देवी कपड़े धोने लगती है और सबके कपड़े धोते धोते शाम के 6 बज जाते हैं और फिर वह दोबारा किचन में जाकर रात के खाने की तैयारी करना शुरू कर देती है। थकान के कारण वो अपने रूम में जाकर लेट जाती है और सोचती है कि मैं तो फालतू में ही सब पर चिल्लाती हूँ। सबसे ज्यादा मैं सुनीता का दिल दुखाया। वो बेचारी हमेशा मेरा भला चाहती है, पर मैं ही हूँ कि मैं उसकी बातें कभी समझ नहीं पाई। आज वो नहीं है तो मुझे उसकी अहमियत समझ आ रही है कि वह मेरे साथ कितना काम करवाती थी, मतलब मेरे से ज्यादा ही काम करती थी, और फिर भी मैं उसको 10 बातें सुना देती थी। मुझे उससे माफी मांगने की जरूरत है। सोचते सोचते सो जाती है बिना खाना बनाए। कुसुम को ये सारी चीज दूसरे दिन भी करनी पड़ती है। शाम तक वो बहुत थक जाती है। वह इतना थक जाती है कि वह वहां पर ही गिर जाती है। रमेश आज काम पर से जल्दी आ गया था। वह कुसुम को ही ढूंढ रहा होता है कि वह किचन में देखता है कि कुसुम नीचे गिरी हुई है। कुसुम को ले जाकर रूम पर में लेटा देता है। डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर बताता है, ज्यादा काम करने की वजह से उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। ज्यादा काम करने की वजह से इन्होंने टाइम पर खाना भी नहीं खाया, इसलिए इनका शरीर भी बहुत कमजोर हो गया है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इनका ध्यान रखूंगा और इनका टाइम से खाना खिलाऊंगा और दवा भी दे दूंगा। रमेश सुनीता को बेड पर खाना खिलाता है। 1-2 घंटे आराम करने के बाद कुसुम की तबीयत पहले से सुधार आ जाता है। कुसुम अपनी सास के पास जाती है और उनके पैरों को हाथ लगाकर बोलती है, सासू माँ, मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हमेशा सोचती थी कि सारा काम मैं ही करती हूँ। सुनीता कुछ भी नहीं करती, परंतु सुनीता को गए हुए 2 ही दिनों में है और मुझे पता चल रहा है कि सुनीता कितना काम करती थी। वह हमेशा हमें जोड़ने की बात करती थी और मैं ही थी कि मैं कभी उसे समझ नहीं पाई। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी नहीं करूँगी। पीछे से सुनीता भी आती है क्योंकि उसको खबर मिल जाती है कि कुसुम की तबीयत खराब है। वो सुनीता के पैर पड़ रही होती है। सुनीता कुसुम को गले लगा लेती है। सुनीता, मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई।
अब सब ठीक है दीदी। अगर आपको के स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको इस कहानी में सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन लगा हमें कमेंट करके बताएं।